तो मोदी जी का क्या क्या काम पसंद आया जिस पे वोट कर रहे हैं? जैसे 3 काम बताइए। मैं बताता हूँ ना, और छोड़ो सारी आत्मा ही कह दी। अच्छा, आत्मा नहीं कहती। हाँ, वो विकास तो सुधर गया, महंगाई सब गई। भारत तगड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। से कन्हैया कुमार से उन लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है, मोदी जी भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी जी अपने मुंह से जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं? आप एक बात बताओ, अगर उसे ले ले, उसको सुधारने के लिए, अरे सुधारने जब हाँ सुधारने के लिए, एक टारगेट है सुधारने के लिए। अगर कोई गलत बात करे, काम करे। आप केजरीवाल की पार्टी से आए हो क्या? नहीं, पत्रकार है। नहीं, केजरीवाल की पार्टी से आए हो क्या आप? पार्टी से क्या लेते हैं? सवाल है। आप सवाल ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हो। ये तो मूर्ख बनाना हो गया ना जनता को। क्यों मूर्ख बनाने क्यों गए जनता को? अरे आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। किसका माहौल है वैसा? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार तो गद्दार है देश का। गद्दार कैसे? क्यों? टुकड़े टुकड़े गैंग का वही तो मुखिया है। अच्छा, कहाँ काम करती है टुकड़े टुकड़े गैंग? कहाँ की है टुकड़े टुकड़े? दिल्ली में जितना सारा ड्रामा कराया इसने तो कराया, और कौन कराया? आप पार्टी ने कराया सारा। जूते चप्पल वाले, हाँ। जूते चप्पल वाले पीटना चाहिए क्या ऐसे? पीटना चाहिए ऐसे? गलत करना चाहिए। हमारे यहाँ आएगा गोकुलपुर में, हम दोबारा फिर पीटेंगे। मतलब क्या गुनाह कर दिया ऐसा कन्हैया ये कुमार? कर दिया कि जो हमारे देश के खिलाफ चलेगा वो पिटेगा। कन्हैया कुमार कैसे देश के खिलाफ? देश का गद्दार है वो। ऐसे लोग पिटेंगे, कल भी पिटाया, कई बार वहाँ भी पिटेगा। हमारी दिल्ली को बर्बाद करेगा वो पिटेगा, और केजरीवाल भी बर्बाद कर रहा है वो भी पिटेगा। तो केजरीवाल को तो वोट दिया जनता ने, तब तो सीएम है। वोट दिया जनता ने, तब तो सीएम बने। जनता क्या वो लालच दे रखी है, लॉलीपॉप चुसा रहा है वो। बिजली और पानी हमारे तो बराबर बिल आ रहे हैं। हाँ, आप एक बात बताओ, आप गद्दार किस बिहाफ पे कह रहे हो कि गद्दार है? टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ काम करती है? ये मतलब कौन सी गैंग है? नहीं, सारी जगह जो ये ड्रामा फैला रखा है इसने तो फैला रखा है। मतलब क्या आधार है बताओ ना आप। देश के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग का ऐसा कुछ नहीं है। अरे मनोज तिवारी को बदलना चाहिए। 10 साल हो गए, आज तक दर्शन नहीं करे मनोज तिवारी के। क्या क्षेत्र का नाश बना दिया मनोज तिवारी ने। जयप्रकाश अग्रवाल सांसद थे जी, जब भी काम हुआ नहीं, कभी काम नहीं हुआ, आज तक काम नहीं हुआ। हमें एक आदमी चाहिए। टुकड़े टुकड़े पता नहीं दुनिया, हर पार्टी के आदमी, कोई भी कह लो, कोई भ्रष्ट सब पार्टी है, सब पार्टी है भ्रष्ट। देखो हिंदू आज की डेट में हिंदू मुस्लिम का ऐसा कर दिया, मुसलमान एरिया में चले जाओ हिंदू बांट रहता है। ये राजनीति पार्टी ने कर दिया। कन्हैया कुमार बढ़िया आदमी है, 2.5-3 लाख वोटों जीतेगा। मनोज तिवारी की जवान देख लेना, मिलेगा, मगर हारेगा बहुत बुरी तरह मनोज तिवारी। 10 साल हो गए, एक भी काम नहीं करा मनोज तिवारी ने। हम मोदी का देखो, सुनो, आदमी कह लगा हम उसको नहीं कह रहे, हम चलो सिर्फ हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट जो उसे, ये मैं ये नहीं कह रहा कि चलो मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ 10 साल में सांसद 10 बार तो कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर जब आएगा ही नहीं। केजरीवाल आज तक आया गोकुलपुरी में? जेएनयू का प्रोपेगेंडा था या सही बात थी? भारत तगड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। से कन्हैया कुमार से फर्जी वीडियो साबित हो गया। फर्जी वीडियो साबित हो गया। किसने कहा? डॉक्टर वीडियो, लैब रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट है। जी मीडिया, सो एंड सो न्यूज चैनल, आई एम नॉट द टेलीकास्ट। दिल्ली सरकार ने क्षेत्र का नाश कराने के लिए हमें एक आदमी बदलाव चाहिए। मनोज तिवारी दिन बच रहे हैं, 4 जून सब पता चल जाएगा। तो एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार है 10 साल से। एक मिनट को, 2016 का वीडियो है वो, 2016 का। अच्छा सुन तो ले, मेरी बात तो सुन लो एक बार। 2016 का वीडियो है। कितने साल हो गए आप बताओगे? कितने साल हो गए? हम ये कितने साल हो गए आप बताओ ना। जो भी हो गया है, 8 साल हो गए। लेकिन सबको पता है, मेरी बात, आपको भी पता है 8 कि वो साल हो गद्दार गए। है। पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? 8 साल तो केंद्र की है। केंद्र की है। तो 8 साल से कन्हैया कुमार जेल से बाहर क्यों है अगर उसने टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है? केजरीवाल जेल में अंदर क्यों है? जब मेन केजरीवाल क्यों चला गया, किस लिए चला गया? आप बताओ ना, अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। खत्म कर दे अपने। क्यों फॉर्म भरा बीजेपी वालों ने? फ्री की लाइट चाहिए। अगर बीजेपी वाले हो, इतने भगत हो बीजेपी के, तो सब्सिडी बदलो, फॉर्म लिख दो। जेब से नहीं दे रहा है, हमारे आपका दे रहा है, अपने जेब से नहीं दे रहा है। बिल्कुल अपने भाई जय श्री राम। जो इस देश का नहीं, किसी काम का नहीं, और हमारे मोदी जी है हमारे देश के, वही हमारे अपने जेब से कोई भी सरकार नहीं दे रहा है। हमारा आपका जेब से टैक्स दे रहा है, हम टैक्स भर रहे हैं तब सरकार दे रही है। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, किसका माहौल है? तिवारी जीतेगा भाई। अच्छा तिवारी जीतेगा। क्या पसंद आया तिवारी जी ने? काम वाम कराए क्या? काम पसंद हो ना हो, अच्छा, आत्मा कहती है। अच्छा आत्मा की आवाज है। वो है सिर्फ। अच्छा, मोदी का वोट है। तो मोदी जी का क्या क्या काम पसंद आया जिस पे वोट कर रहे हैं? काम भैया, जैसे 3 काम बताइए।
मैं बताता हूँ ना, और छोड़ो सारी आत्मा ही कह दी। अच्छा, आत्मा ने ही कह दी। हाँ, और विकास तो सुधर गया, महंगाई सहंगाई सब गई, महंगाई महंगाई सारी तेल लगा बैठी है सब। अच्छा, आत्मा ही कहती है भाई। हाँ जी, सर क्या पूछना चाहते हैं आप? किसका माहौल है, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी का। उसका रीज़न है क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दों पे काम किया है जो इम्पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है, आपको भी पता है राम मंदिर, विपक्षी पार्टियां कहती थी कि राम मंदिर का मुद्दा बना के बैठे हैं, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। 3 तलाक किसने किया? इसने किया, मोदी सरकार ने। कुछ ऐसे काम जो इम्पॉसिबल थे वो मोदी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी में मनोज तिवारी की जगह किसी XYZ पर्सन को भी खड़ा करते तो भी वो जीत जाता। बात मनोज तिवारी की है ही नहीं। मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किया? अच्छा, नहीं, बिल्कुल किया है, कुछ काम किए होंगे लेकिन मुझे दिख नहीं रहा उनका काम। जो काम किया वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया। मनोज तिवारी हमारे एरिया में नहीं आते हैं, पूछते नहीं है कि भाई क्या हाल है, क्या नहीं। आप खजूरी पे चलो, इतना जाम लगा रहता है। ठीक है, शास्त्री पार्क पे चले जाओ, ये ऑटो वाले भैया हमारे, इनका कोई एक ठिकाना नहीं है कि कहाँ स्टैंड नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं, उन्होंने कभी आगे हमारे बीच में जानने की कोशिश नहीं की। मोदी जी सिवाय आज तक कोई आया नहीं, ना आएगा कोई। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। विपक्ष वाले कहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई बहुत कर दी। ये सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। ये इन्होंने तो सारा नाश कर रखा है, विपक्ष वालों ने। इन्होंने, विपक्ष वालों ने पूरे देश का नाश कर रखा है। ये विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है भ्रष्टाचारियों के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग आपस में आरोप लगाने वाली बात है। बीजेपी ईमानदार है। अगर ईमानदार है तो फिर मोदी जी जिन्हें बेईमान बताते हैं उनको अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? नहीं, वो इसलिए लेते हैं ना, दिखावे के लिए। अगर ईमानदार हैं मोदी जी तो जिन्हें बेईमान बताते हैं उन्हें अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? हाँ, वो थोड़ा गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं भी कहता हूँ, वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, भाई देश में बहुत हमारे हुआ है, उनको लो ना। ये तो मैं कहता हूँ जो दूसरी पार्टी से आते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस बात पे मैं भी क्या कहते हैं? मैं कह रहा था मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना तो आज तक हुए हैं और ना कभी होंगे। मोदी जी बहुत जेन्युइन आदमी है, उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। जब उन्होंने अपना नामांकन बढ़ाया 52,000 रुपये, केवल 52,000 रुपये उनके अकाउंट में है। ये कह रहे विपक्ष वाले कि मोदी की गारंटी फर्जी होती है। विपक्ष वाले कुछ भी कहे, विपक्ष वालों को छोड़ो। फर्जी नहीं होती मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी फर्जी नहीं है। मोदी जो है जेन्युइन है, मोदी जेन्युइन है। आप कह रहे हो कि मोदी जी की गारंटी फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है, बिल्कुल विपक्ष वाले कहते हैं कि जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं? फिर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं ना, वो लोगों को लगता है, उसे तो सारी दुनिया उन लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है। मोदी जी भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी जी अपने मुंह से जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं फिर उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं? आप एक बात बताओ, अगर लेके कोई अगर उसे ले ले, उसको सुधारने के लिए, अरे सुधारने जब हाँ सुधारने के लिए, एक टाइम देकर सुधारने के लिए। अगर कोई गलत बात करे, काम करे तो उसको शिक्षा दी जाती है कि एक बार चांस दो उसको सुधारने के लिए। अगर सुधारेगा तो सुधारने नहीं, अगली साल तो जेल में आई है। एक बात तो लेकिन बताओ, मेरी सुनो, एक बात तो बताओ, कोई बंदा गलत कर रहा था और गलत करने का वो कहता है कि हाँ भाई मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, तो वो मोदी जी के आ रहा है साथ में, तो मोदी जी उसका समर्थन कर रहे हैं। के मुताबिक जेल भेजना चाहिए कि अपनी पार्टी में लेना चाहिए? ये तो मूर्ख बनाना हो गया ना जनता को। क्यों मूर्ख बनाने क्यों हो गए जनता को? अरे आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो और आप कह रहे हो 2 दिन बाद कि मैं अच्छा करूंगा, तो आपको अपने साथ मिलाना गलत बात है। आपको अपने साथ मिलाना गलत बात है क्या? कर रहा हूँ तो मुझे जेल भेजना चाहिए ना? नहीं, जब आप माफी मांग रहे हो, आप माफी मांग रहे हो, मोदी जी माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आपको माफी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? बताओ मुझे। गुपचुप कैमरे, मतलब गुपचुप आपको माफी देनी चाहिए, आपको जेल डालना चाहिए। अच्छा, गुपचुप कमरे में माफी मांगते हैं वो लोग? कमरे में नहीं, आप मुझे बताओ, आपको जेल में डालना चाहिए, आपको माफी देनी चाहिए? आप जेल जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे आप बताओ मुझे? नहीं, मेरे चाहने से क्या होता है? कानून तो अपना काम करेगा ना। आप बताओ ना, आप भी तो यही काम कर रहे हो, आप जेल जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आपका कहने का मतलब ये है कि ये लोग गुपचुप मोदी जी से माफी मांगते हैं, उसके बाद मोदी जी अपनी पार्टी में ले लेते हैं। लुक चुप नहीं कर रहा, मैं लुक चुप नहीं कर रहा। जो अपनी गलती मान रहा है, उस गलती को मान के अगर मोदी उसको अपना रहे तो बहुत बढ़िया बात है। जो अपनी गलती नहीं मानी ना किसी ने, वैसे ही अपना रहे मोदी जी बिना गलती माने। एक बात बताओ, ऐसे कैसे? आप भी तो अपनी गलती मान रहे। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया बीजेपी नेताओं ने। देवेंद्र फडणवीस का डायलॉग था कि हमारी सरकार आई थी जेल में, मुझे बताओ, आप केजरीवाल की पार्टी से आए हो क्या? नहीं, पत्रकार है हम तो। नहीं, केजरीवाल की पार्टी से आए हो क्या आप? पार्टी से क्या लेन देना? सवाल है तो। आप सवाल ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हो।
मोदी जी जिंदाबाद है, मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इतना भी मैं कहूँगा, बीजेपी में मोदी जी के बाद में योगी है, अच्छा, और कोई बंदा नहीं है। अमित शाह नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, केवल मोदी जी और मोदी जी के बाद योगी जी, बस। एक बंदा अकेला खड़ा है और सारे विपक्षी चोर एक तरफ हो गए, तो पब्लिक क्या पागल है क्या? पब्लिक नहीं समझदार है? पब्लिक देख रही है सारे चोर इकट्ठे हुए और वो एक बंदे को इकट्ठा हराने के लिए खड़े। क्या पब्लिक पागल है जो उस बंदे को वोट देगी? नहीं, गलत बात है, गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात। तो पब्लिक मोदी जी को वोट देगी और मोदी जी जीतेंगे और 400 पार करेंगे सीटें, 400 पार। 400 पार पक्का आ जाएंगी? पक्का आएंगी, पक्का 100% आएंगी, 100%। अरे 200 तो विपक्षी कह रहे हैं, 200 तो विपक्षी कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहे हैं 200 की 200 आ रही है इनकी सीटें।